जिसे अपने ज्ञान का घमंड होता है उसे अपने घमंड का ही ज्ञान नहीं होता है और वो अपने सीखने के सारे दरवाजे बंद कर लेता है और बस दूसरों को प्रभावित करता घूमता है। एक बार की बात है, एक गंगा नदी पार करने के लिए एक पंडित जी नौका पर बैठे नौका किनारे की तरफ बढ़ रही थी। पंडित जी नाविक को देख रहे थे जो नाव चला रहा था। पंडित जी ने नाविक से प्रश्न पूछा, गणित के सूत्र जानते हो? नाविक ने जवाब दिया, नहीं पंडित जी, मैं तो बस अपने आय और घर के खर्चों का हिसाब किताब कर लेता हूँ और जीवन में एक ही सूत्र याद रखता हूँ कि खर्चे कमाई से ज्यादा कभी न हो। इस पर पंडित जी ने अपनी पंडिताई दिखाते हुए कहा, अरे ओ भोले व्यक्ति, तेरी पाव भर जिंदगी तो गई पानी में। फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, कोई भूगोल का ज्ञान है तुम्हें? कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, कुछ जानते हो? नाविक ने फिर मासूमियत से कहा, माफ करे पंडित जी, मुझे तो बस आसपास के गांव और समुदायों का ही पता है, पर हाँ, मेरे गांव के लोगों के साथ मेरा संबंध बहुत अच्छे से है। मुसीबत में एक आवाज में ही दौड़े चले आएंगे। इस पर फिर पंडित जी ने कहा, अरे ओ भोले नाविक, तुझे भूगोल का भी ज्ञान नहीं है, तेरी आधी जिंदगी तो गई पानी में समझो। पंडित जी ने जीत अपनी आंखों में भरकर अब तीसरा प्रश्न किया उस नाविक से, वे पुराण उपनिषद को तो छोड़ ही दो, महाभारत और रामायण तो पढ़ी ही होगी तुमने। नाविक ने फिर मासूमियत से कहा, कहाँ पढ़ा लिखा हूँ पंडित जी, मैं बस कुछ दंत कथाएं और कहानियां अम्मा सुनाया करती थी बचपन में। पर पंडित जी, मेरी अम्मा की कहानियों में हर एक कहानी में बेहतरीन सीख होती थी, बस उन्हीं को उतार लिया मैंने अपनी जिंदगी में और जिंदगी सुख से बीत रही है। अब इस पर पंडित जी ने सर पर हाथ रख कर बोले, अरे ओ भोले नाविक, तुम्हें किया क्या है जिंदगी भर? तेरी पूरी जिंदगी तो गई पानी में समझो। ये कहकर बात खत्म हुई दोनों की। अब गंगा में पानी का प्रवाह तेज होने लगा था। नाविक ने देखा कि नदी में एक भंवर सा बन रहा है और नाव उसकी तरफ खींची जा रही है। तब नाविक ने पंडित से कहा, पंडित जी, नाव डूबने वाली है, पानी में कूद जाइए, तभी हम बच सकते हैं। पंडित जी घबरा कर चिल्लाए, अरे भाई, मुझे तैरना वैरना नहीं आता है। अब नाविक पानी में कूदते हुए पंडित जी से बोला, महानुभाव, अब आपकी तो पूरी जिंदगी गई पानी में समझो। और थोड़ी दूर जाकर नाव पानी में पलट गई। दोस्तों, ज्ञान न तो अभिमान करने के लिए होता है, ना ही दूसरों का अपमान करने के लिए होता है। ज्ञान का प्रयोग तो समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, ज्ञान वही सफल है जो आचरण में उतरे, जिसने अहंकार का जन्म न हो, जिसमें दिखावा न हो, बस वही सच्चा ज्ञान है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।